साथियों, एग्ज़ाम कोई भी हो, क्वेश्चंस निश्चित तौर पे रिपीट होते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आए हुए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए। चलिए, 13 जून को फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों से आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि एस सोमनाथ को किस संगठन का वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया। थोड़ी सी मेरी स्पीड तेज हो सकती है क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चंस को कवर करना है, ठीक है, क्योंकि कल एग्जाम है आपका। एस सोमनाथ को इसरो का वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर नियुक्ति की बात की जाए तो एस सोमनाथ की नियुक्ति हुई है 14 जनवरी 2022 को। इफेक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसरो के बारे में अगर थोड़ा सा बात करूं तो इसरो की स्थापना हुई है 1969 में। मुख्यालय है बेंगलुरु। इसरो का जो पूरा नाम है मैं आपको बता चुका हूं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो फियरलेस गवर्नेंस ये किरण बेदी की रचना है। किरण बेदी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा किसकी रचना है। बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अकबरनामा अबुल फजल की रचना है, ठीक है। अकबरनामा को आईनी अकबरी भी कहा जाता है। आईनी अकबरी मुगल शासक अकबर के प्रशासन से संबंधित ये है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है ये कि आईनी अकबरी किसके संबंध में है, ठीक है। और किसने लिखा इसको? अबुल फजल ने लिखा। किस भाषा में लिखा? और फारसी भाषा में लिखा, ठीक है। 1589 से लेकर के 1596 के बीच में पुस्तकें लिखी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो यान मार्टेल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से है। अगर आपसे भाग पूछता है तो भाग 15, ठीक है। वहीं अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका संबंध 243 के से है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था। तो गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से है, ठीक है। शाक्य वंश आपको ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि छठ पूजा का संबंध किस देवता से है। जिसका जो राइट आंसर है वो है सूर्य देव। छठ पूजा कब मनाई जाती है? तो कार्तिक मास में मनाई जाती है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है। साक्षी मलिक का संबंध है कुश्ती से है। थोड़ा सा साक्षी मलिक के बारे में डिटेल में जान लीजिए, पूछा जा सकता है। 2014 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। 2016 ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया। 2016 में ही आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया और 2017 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो राज्यसभा के द्वारा SC/ST बिल कब पास किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2022। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न विज्ञान से संबंधित है। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो हल्का धूसर होता है। काली मिट्टी की बात करें तो काले रंग की होती है और लेटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। भूरे शैवाल को किस नाम से जाना जाता है। तो भूरे शैवाल को फियोफाइसी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न भी विज्ञान से संबंधित है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगर आपसे सबसे छोटा ग्रह पूछता है तो जानते रहिए वो है बुध है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था जनगणना के ऊपर। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है। 82.14%, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछी जाए तो वो है केरल की 93.91% और सबसे कम साक्षरता दर है बिहार की 63.82%। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि पंथी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो पंथी लोक नृत्य का संबंध है छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के कुछ और नृत्य जान लीजिए। करम नृत्य है, सुआ नृत्य है, पंथी नृत्य है, गेड़ी है, हुलकी है, डंडारी है, गौरा है, सरहुल है। ये सारे के सारे नृत्य कहाँ हैं? ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। बराकर नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ये अगला प्रश्न था। इसका राइट आंसर है दामोदर नदी। ठीक है, कर्नाटक में बहती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ या कब हुआ? इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अगला प्रश्न पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने शीश महल का निर्माण करवाया। देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में देव समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में एसएससी का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष हैं यश किशोर। ठीक है, आपकी नियुक्ति हुई है 8 फरवरी 2022 को। एसएससी की स्थापना की अगर बात करें तो 1975। एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि 1965 में मृणालिनी साराभाई को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पद्मश्री। 1992 में आपको पद्म भूषण दिया गया था और आप दर्पण एकेडमी की संस्थापिका हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अली अकबर खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रसिद्ध नाम जान लीजिए। उस्ताद अमजद अली खां हैं, बुद्धदेव दास गुप्त हैं, मुकेश शर्मा हैं, अलाउद्दीन खां हैं। ये सब सरोद वादक हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाडा का मतलब क्या है? नाडा का मतलब है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीट होता है बार बार ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में कौन सा युद्ध हुआ? देखिए क्वेश्चन घुमा के दे दिया ना, अभी क्वेश्चन ऊपर था उसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कुमारगुप्त के पिता का क्या नाम था? कुमारगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां किस पर्वत का निर्माण होता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 1988 में। 1988 से भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? श्रीमती सरोजनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात करें कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, अगला प्रश्न विलयन जब न अम्लीय हो न क्षारीय हो तो लिटमस का रंग क्या होता है? तो लिटमस का रंग बैगनी होता है, आपको ध्यान में रखना है। गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु, महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ये इसका राइट आंसर है। बैडमिंटन का संबंध किस संस्थान से है? तो बैडमिंटन का संबंध BAI मतलब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से बैडमिंटन का संबंध है। अगला प्रश्न पूछा गया कि डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न पुस्तक से संबंधित था कि ओथेलो किसकी रचना है? ओथेलो विलियम शेक्सपियर की रचना है। अगला प्रश्न विज्ञान से है, थायराइड हार्मोन किससे प्राप्त होता है? तो अमीनो एसिड टायरोसिन से थायराइड हार्मोन प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। टाइफून की उत्पत्ति कैसे होती है? टाइफून की उत्पत्ति होती है उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। ठीक है। अगला प्रश्न है, होली उत्सव कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली उत्सव मनाया जाता है। साथियों, अगर आपको स्पीड मेरी ज़्यादा लग रही हो, मैं तेज बोल रहा हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ 2 बार 3 बार वॉच कर लीजिएगा, लेकिन रोकिए ना, मुझे करने दीजिए क्योंकि समय कम है इस। ठीक है। अगले शिफ्ट की तैयारी के लिए हमें इसी स्पीड से चलना पड़ेगा। ठीक है। हमें नहीं, आपको भी चलना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक किसकी रचना है? 5 पॉइंट समवन, ये चेतन भगत की रचना है। 2004 में पुस्तक आई थी। 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत मतलब कौन? क्रिकेटर ना। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना है? गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले की रचना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल वर्तमान में क्या हैं? तो वर्तमान में आप एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसान बिल कितने कृषि कानून को खत्म करके लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 कृषि कानूनों को खत्म करके किसान बिल लाया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 29 नवंबर 2021 को लोकसभा में कृषि कानून रिपील बिल 2021 पेश किया। रिपील बिल सितंबर 2020 में संसद में पारित 3 कृषि कानूनों को रिपील मतलब निरस्त करके लाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, तेरह ताली, गैर, सच कच्ची घोड़ी, सब जो है राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उम्मीद योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो उम्मीद योजना जम्मू कश्मीर की योजना है। ये महिलाओं के लिए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि यकृत से निकलने वाले रस को क्या कहा जाता है? तो पित्तरस कहते हैं। पित्तरस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उस्ताद अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद। सरोद इसका राइट आंसर है। कुछ और नाम जान लीजिए, अली अकबर खान, बुद्धदेव दास गुप्त, मुकेश शर्मा, अलाउद्दीन खान। अभी आपको ध्यान होगा ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। वहां पे जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में नाम बताए थे वो नाम उठा करके अगला क्वेश्चन बना दिया इसने। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अनंगपाल प्रथम का संबंध किस वंश से है? तो अनंगपाल प्रथम का संबंध तोमर वंश से है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 से पहले चीन की मुद्रा क्या थी? तो युआन थी। वर्तमान में क्या है? रेनबिंबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया, कच्छ का रण किस क्षेत्र में स्थित है? तो कच्छ का रण है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है उसमें कच्छ का रण है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में निकलता है? सबसे ज्यादा कोयला छत्तीसगढ़ में निकलता है वर्तमान समय की अगर बात करें तो। ठीक है। प्रोविदा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? तो प्रोविदा शैली विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? तो शुक्र ग्रह ये उल्टा घूमता है। किधर से किधर घूमता है? पूर्व से पश्चिम घूमता है। बाकी ग्रह की अगर बात करें तो बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। यही एक ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम मतलब उल्टा घूमता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मिलेना साल्बनी को 2019 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है पद्मश्री। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ल्ड गेम 2023 कहां आयोजित किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड गेम 2023 आयोजित किया गया। अब यहाँ से हम 14 जून के प्रश्नों को देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? तो भाग 4 में हैं। अनुच्छेद अगर पूछता है तो जानते रहिए अनुच्छेद 36 से 51 है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की। कब की थी? 1901 में की थी।
अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध है मौलिक कर्तव्य से है। बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। ठीक है। एक व्यक्ति कितनी जगह से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है? तो एक व्यक्ति 2 जगह से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीतने के बाद एक जगह को उसे छोड़ना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। शिवदयाल साहब इसका राइट आंसर है। भगवान राम को कितने वर्षों का वनवास मिला था? 14 वर्षों का। ठीक है, भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का लिंगानुपात क्या है? सबसे कम है। सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो केरल का है। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? गुरु विपिन सिंह का संबंध है मणिपुरी नृत्य शैली से है। ठीक है। और कुछ नाम जान लीजिए, जैसे झाबीरी बहनें हैं, नल कुमार सिंह हैं, गोपाल सिंह हैं, कलावती देवी हैं, इनका संबंध भी मणिपुरी नृत्य शैली से है। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक प्राप्त किए? तो 2 रजत पदक इसका राइट आंसर है। स्वर्ण की बात करें तो 1 स्वर्ण मिला था और 4 कांस्य मिले थे। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। महिला एशिया कप 2022 किस देश ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। महिला एशिया कप 2022 भारत ने जीता था। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, यमयन किसका प्रतीक है? तो यमयन मैग्नीज का प्रतीक है। लोमस ऋषि का निवास किस गुफा में था? तो बराबर गुफा में लोमस ऋषि का निवास था। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, किस शासक ने अपने सिक्कों में बीड़ा अंकित कराया था? तो समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों में बीड़ा अंकित कराया था। अगला प्रश्न अगर देखें तो कला एवं संगीत के क्षेत्र में 2017 का पद्म भूषण किसे प्रदान किया गया? तो विश्वमोहन भट्ट को। कला एवं संगीत के क्षेत्र में 2017 का पद्म भूषण विश्वमोहन भट्ट को प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर है। इंदौर घराना के संस्थापक कौन थे? उस्ताद आमिर खान इंदौर घराना के संस्थापक थे। ठीक है। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? किसी विशेष मौसम में रोजगार न मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अहोम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अहोम साम्राज्य का संस्थापक था राजकुमार सुका फा। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 338 का संबंध है अनुसूचित जनजातियों से है। मेरे जो साथी चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह से एनालिसिस देखने के लिए। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक प्राप्त किए? तो टोटल 4 कांस्य पदक भारत ने प्राप्त किए थे। 1 स्वर्ण, 4 कांस्य, 2 रजत, टोटल जो है 7 पदक भारत ने प्राप्त किया था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो लोकनृत्य से संबंधित है। कजरी लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कजरी लोकनृत्य का संबंध है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जो नृत्य हैं वो है नौटंकी, रास, धोबिया, कठफोड़वा, चरकुला, जोगनी, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, बार बार पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? देखिए अभी ऊपर पुरुष साक्षरता दर पूछा था, यहाँ पे पूछ लिया इसने महिला साक्षरता दर, इसलिए कहता हूँ मेरे भाई ना, क्वेश्चंस जो भी आ चुके हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए, ठीक है, तो फायदे में रहेंगे।
तो इसका जो राइट आंसर है वो 65.46 65.46%, ठीक है, 65.46% इसका राइट आंसर है। देश की कुल साक्षरता दर की अगर बात करें तो 74.04% है और पुरुष साक्षरता दर है 82.1% है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया गया, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उल हिंद पुस्तक किसकी रचना है, तो उल हिंद पुस्तक ए अल बरूनी की रचना है, ठीक है। किताब उल हिंद को तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक भारत में जाति व्यवस्था से संबंधित है। अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी में तुर्की भाषा में किताब अल हिंद नामक पुस्तकें लिखी थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार पहले महीने को क्या कहते हैं, तो पहले महीने को मुहर्रम कहा जाता है, ठीक है, और 9वें महीने को रमजान कहते हैं। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पहला महीना मुहर्रम, दूसरा महीना रमजान। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है, विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी से बचाव, ये अनुच्छेद 22 का संबंध है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव द्वारा बनाया गया पहला कृत्रिम उर्वरक कौन सा है, तो यूरिया CH4N2O, इसका यूरिया का सूत्र होता है। निर्माण किसने किया, बोलहर, साइंटिस्ट बोलहर ने इसका निर्माण किया था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो द व्हाइट टाइगर किसकी रचना है, तो द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिंगा की रचना है। अरविंद अडिंगा को इसी पुस्तक के लिए 2008 में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विनेगर में एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य का संबंध है किस राज्य से है, तो कालबेलिया नृत्य का संबंध है राजस्थान से है। इसको गुलाबो और सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन किया गया था। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पूछा गया कि ए दिल है मुश्किल गीत किसने गाया, तो अरिजीत ने गाया था, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्रिकेट की बॉल हवा में होते हुए सीमा पार चली जाए तो क्या कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं छक्का, सिक्सर, ठीक है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है, तो मौर्य साम्राज्य का सबसे दक्षिणतम शहर है कर्नाटक। तमिलनाडु के रावतेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो इसका जो राइट आंसर है वो चोल शासकों ने रावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। कहाँ है मंदिर, तमिलनाडु में है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस संगीत के साथ किया जाता है, तो इसको कर्नाटक संगीत के साथ करते हैं, ठीक है। ज्योतिबा फुले का संबंध किस समाज से था, देखिए ज्योतिबा फुले के ऊपर क्वेश्चन भी आया था, दोबारा रिपीट हो गया। तो आपका संबंध सत्यशोधक समाज से था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात करें तो 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अछूत उपन्यास किसकी रचना है, तो अछूत उपन्यास मुल्कराज आनंद की रचना है और 1935 में ये उपन्यास आया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो एथेंस, यूनान, ठीक है, यूनान की राजधानी एथेंस में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया, 13 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था।
अगले प्रश्न की अगर बात करें तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। किस पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी के हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मिल्खा सिंह क्या थे? मिल्खा सिंह क्या हैं? एथलीट थे। ठीक है, या ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो एथलीट से है। ठीक है, एथलेटिक्स से है। अगला प्रश्न है कौन सी दो नदियों को मिलाकर गंगा नदी का निर्माण होता है? ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा को मिलाकर के गंगा नदी का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर है। चोल साम्राज्य में बेट्टी का क्या मतलब था? चोल साम्राज्य में बेट्टी का मतलब था कर। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लीजिए, भूमि कर को कनिका दान कहा जाता था। ये फैक्ट भी ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? देखिए, छठ पूजा के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो छठ पूजा मुख्य रूप से ये बिहार का त्यौहार है। वैसे वर्तमान समय में ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, पूर्वांचल मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सारी जगहों पे पूजा होती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये बिहार का पर्व है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सरसों के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये लगभग 60% होता है। इसके अलावा इसमें 42% इर्सिक एसिड होता है और 12% ओलिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन थी? तो इंग्लैंड इसकी विजेता टीम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि जन्म मृत्यु दर से अधिक हो तो क्या होगा? यदि जन्म मृत्यु दर से अधिक हो तो क्या होगा? तो जनसंख्या वृद्धि होगी निश्चित तौर पे। अगला प्रश्न पूछा गया कि चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका जो राइट आंसर है कुचिपुड़ी। चिन्ना सत्यम का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुगल काल में कौन सा कर जबरदस्ती वसूला जाता था? तो जजिया कर जबरदस्ती वसूला जाता था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बैकयार्ड पिगेरी स्कीम किस राज्य सरकार की योजना है? बैकयार्ड पिगेरी स्कीम ये मेघालय सरकार की योजना है। इसका राइट आंसर है। साथियों, 15 और 16 जून की जो क्वेश्चन है उसको सेकंड पार्ट, वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं उसको लेकर के आऊँगा। ठीक है, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।